students of class 6. Today I am going to teach you grammar. In this we have completed chapter number 1 and 2. Chapter number 1 nouns and chapter number 2 number nouns. Today I will start chapter number 3 gender nouns. Chapter 3 gender nouns, page number 14. This is the easiest chapter. Gender, there are 4 genders in English language: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. Masculine gender refers to male, feminine gender refers to female, common gender male and female both, and neuter gender non-living things. masculine gender में हम मेल की बात करते हैं, यानी लड़का, आदमी, इन लोगों की हम बात करते हैं, जैसे हमारे फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, अंकल, ये हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। फिर होता है फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल, गर्ल, वुमेन, आंट, ग्रैंडमदर, ये हमारे फीमेल हैं यानी फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर जो दोनों होते हैं, या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, लाइक टीचर, अगर कहीं पर टीचर लिखा हुआ है तो वो हमारा कॉमन जेंडर होगा, क्योंकि टीचर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कॉमन जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर यानी नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल, चेयर, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ओके, लुक एट सम नाउन्स इन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स। यहाँ पे कुछ नाउन दिए हुए हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन यानी मेल पार्ट और फेमिनिन फीमेल। किंग, क्वीन, अंकल, आंट, मैन, वुमन, स्टैट, हाइंड, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस, मॉम, नन, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। हॉर्स, मेयर, विजर्ड, विच, बक, डॉग, Mr. Mrs. Bull, cow, ram, eel, sir, madam, son, daughter. Some genders are changed by adding ess at the end of the noun. कुछ जेंडर में अगर मैस्कुलिन जेंडर लिखा हुआ है उसका फेमिनिन करने के लिए उसमें हमें बस ess ऐड करना होता है, जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, काउंट, काउंटेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, shepherd, shepherdess, hire, heiress, lion, lioness, host, hostess, god, goddess. Some genders are changed by adding ess after dropping the vowel of the masculine ending. Some genders are changed by adding ess after dropping the vowel of the masculine ending. अगर कोई भी इस जेंडर में हम डबल एस का यूज करेंगे जिसमें मैस्कुलिन आपका वॉवल से एंड हो रहा है। टाइगर, टाइगरेस, TIGRESS, ये आपका वॉवल है और ये वॉवल से एंड करके तब हम डबल एस का यूज करेंगे, डबल एस। एम्परर, एम्प्रेस, PRESS, गवर्नर, गवर्नेस, वेटर, वेट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस। सम नाउन जेंडर्स आर फॉर्म बाय चेंजिंग अ पार्ट ऑफ द नाउन। इसमें नाउन के पार्ट को चेंज कर कुछ फेमिनिन जेंडर्स बनते हैं, जैसे मिल्कमैन, मिल्कमेड, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहेन, वॉशरमैन, वॉशरवुमन, बक रैबिट, डो रैबिट, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। ए मैन, मेड, मिल्क सेम है। लैंड, लैंड, लॉर्ड, लॉर्ड का ऑपोजिट लेडी होता है तो हमने यहाँ पर लेडी चेंज किया। पीकॉक, पीहेन, कॉक का ऑपोजिट हैन होता है, पी तो सेम रहेगा, पीकॉक, पीहेन। वॉशरमैन, ऑपोजिट ऑफ मैन, वुमन, तो वॉशर वुमन। बक रैबिट, बक का ऑपोजिट हमने यहाँ पे पढ़ा था, BUC के बक, हाँ बक दो, तो बक रैबिट, डो रैबिट, यानी बक रैबिट मेल रैबिट और डो रैबिट
ये मास्टर आपका जेंडर है, मीन्स हमें ये दोनों वर्ड्स को चेंज करना है। तो ड्यूक, ऑपोजिट ऑफ ड्यूक, ड्यूक का फेमिनिन क्या होगा? डचेस, ड्यूक, डचेस। द डचेस, DUCHESS, डचेस। अंडरलाइन, DUCHESS, डचेस wanted to learn painting from the master। मास्टर मैस्कुलिन जेंडर, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? मीन्स ऑपोजिट, मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस। Underline this one also. In this way you have to complete the sentence. आपके सेंटेंस सेम रहेंगे, बस जो आपके जेंडर के वर्ड्स हैं उनको हमें चेंज करना है, और इसमें जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो हमें एज इट इज लिख देना है। बस जहाँ पे चेंज करना है उसको हम अंडरलाइन करेंगे चेंज करने के बाद। जैसे द ड्यूक था, हमने द डचेस कर दिया। वांटेड टू लर्न पेंटिंग फ्रॉम द मास्टर, इसमें मास्टर था, ऑपोजिट ऑफ मास्टर मिस्ट्रेस। ओके, देन नंबर 2, द वेट्रेस वेलकम्ड द वुमन इन द रेस्टोरेंट। वेट्रेस और वुमन, इसका व्हाट वी विल राइट? द वेटर, ऑपोजिट ऑफ वेट्रेस वेटर, WAITER, वेटर। वेलकम्ड the man, 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 opposite of woman, man. Underline this better also. Man into the restaurant, The shepherd asked the landlord to lend him some money. Shepherd and landlord. Opposite of shepherd, shepherdess. The shepherdess. You have to add ESS. Shepherdess. SHEPHERDESS. Shepherdess asked the landlord, landlady, underline it again, to lend him some money, 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 money. Okay. Now the tiger ate the daughter of the washerwoman. The tiger ate the daughter of the washerwoman. Tiger, daughter and washerwoman. पहले आप ढूंढ लीजिए कि इसमें कौन से जेंडर के वर्ड हैं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर आपको उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने में आसानी होगी। मीन्स यू विल फील इजी टू कंप्लीट दैट। द एट द प्लेस ऑफ टाइगर, टाइग्रेस, TIGRESS, द टाइग्रेस ate the daughter. At the place of daughter means opposite of daughter, daughter feminine gender है, इसका उल्टा क्या होगा? son, यानी बेटा। daughter बेटी, son बेटा। ate the son of the washerwoman written, हम what we will write? washerman, man, man. In this way you have to complete I am doing the underline here. You have to change these words. The emperor announced his hire. In this you have to change emperor and hire. The horse kicked the woman badly. Horse
The heroine of the movie was very beautiful. Heroine. Okay. This 5, 6, 7, 8 you have to do it by your own. Now coming to the write the opposite gender and the gender of the following nouns. आपको यहाँ पर कुछ नाउन वर्ड्स दिए हैं, इनका आपको ऑपोजिट जेंडर लिखना है और ये बताना है कि वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है. ओके. मैडम, ऑपोजिट जेंडर ऑफ मैडम सर, SIR सर. और सर क्या होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर. ओके. यू राइट डाउन मैस्कुलिन, MASCULIN, मैस्कुलिन. हस्बैंड, वाइफ, WIFE वाइफ, फेमिनिन. प्रीस्टेस, प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट, मैस्कुलिन. टाइग्रेस, टाइगर, अगेन मैस्कुलिन. हीरो, हीरोइन, HEROINE, हीरोइन, फेमिनिन. FEMININE, फेमिनिन. मेयर, हॉर्स, हॉर्स, मैस्कुलिन. MASCULINE, मैस्कुलिन. वॉशरमैन, वॉशरवुमन, वॉशरवुमन, फेमिनिन. FEMININE, फेमिनिन. काऊ, बुल, मैस्कुलिन. Okay. In this way you have to complete. Now here common gender, a noun is said to be in common gender if it refers to either male or female. I have told you before कि अगर common gender उसको रेफर करता है जो मेल और फीमेल या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे. जैसे हमारी फैमिली हो गई, चिल्ड्रन हो गए, गेस्ट हो गए. हमने सिर्फ कहा दिस इज माई फैमिली, तो फैमिली में तो कोई भी हो सकता है, जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होते हैं. चिल्ड्रन, अगर वहाँ पर सिर्फ हमने चिल्ड्रन कहा है तो चिल्ड्रन तो कोई भी होता है, लड़का या लड़की, मीन्स गर्ल और बॉय. गेस्ट, सिर्फ गेस्ट आए हैं. अब गेस्ट में ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ जेंट्स हों या लेडीज़ हों, दोनों हो सकते हैं, या सिर्फ लेडीज़ हो सकती हैं, जेंट्स हो सकते हैं. तो अगर हमने ये वर्ड्स को यूज़ किया है तो ये हमारा कॉमन जेंडर है. इनकी ये आपके एग्जाम्पल हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं. न्यूट्रल जेंडर, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है यानी नॉन लिविंग थिंग्स, वो हमारा न्यूट्रल जेंडर है. नाउ राइट M फॉर मैस्कुलिन जेंडर, L फॉर फेमिनिन जेंडर, C फॉर कॉमन जेंडर एंड N फॉर न्यूट्रल जेंडर. यहाँ पर आपको आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको अगर वो कॉमन मैस्कुलिन जेंडर है तो M लिखना है, अगर फेमिनिन जेंडर है तो F लिखना है, अगर कॉमन जेंडर है तो C लिखना है, और अगर न्यूट्रल जेंडर है तो N लिखना है. ओके. नाउ नंबर 1 इज बलून. बलून इज ऑब्वियसली न्यूट्रल जेंडर, N राइट डाउन. क्राउड, कॉमन जेंडर, C. टाइग्रेस, फेमिनिन जेंडर, F. सोल्जर, सोल्जर, कॉमन जेंडर. फैमिली, कॉमन जेंडर. ब्राइड ग्रूम, मैस्कुलिन जेंडर. ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा और ब्राइड यानी दुल्हन, तो ब्राइड ग्रूम लिखा है तो मैस्कुलिन जेंडर. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इसको करेक्ट वर्ड यूज करके यहाँ से कंप्लीट करना है. डैश इज अ ड्यूक.
का क्या करता है herself मीन्स फेमिनिन जेंडर के जो वर्ड्स होते हैं ग्रैंड मदर है और हम फेमिनिन जेंडर में जो वर्ड यूज करते हैं वो है हर। हिम हम मैस्कुलिन जेंडर में यूज करते हैं और इट हमें भी बता रही है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुक फूड herself HERSELF herself. The dash was wearing beautiful dress. The dash was wearing beautiful dress. The she तो होगा नहीं. The Duchess, yes. The himself, no. So Duchess is correct answer. DUCHESS. The Duchess was wearing beautiful dress. My dash drives the car himself. My father. My father. FATHER. My father. The dash was waiting to attack. Girl attack करेगी नहीं, sparrow attack करेगा नहीं तो lion. Write down your lion. This is Mr. Sharma. Mr. Sharma obvious. He is of masculine gender. तो हम क्या यूज करेंगे he is a pilot. The dash will stay in a guest house. The guest house में कौन रुकता है guest. The dash is an expensive machine. It machine है ना, machine यानी non living things, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे it is an expensive machine. So here also number 5, number 6, number 7, number 8 homework, and here also 5, 6, 7, 8 homework. Although I have told you the answer, but then also you have to do this at your home. In this way your chapter is complete. Chapter number 3, gender nouns. It is the easiest chapter. I hope you have understood. And after completing your work up to chapter number 3, please start learning